पंचायत चुनाव अपने अंतिम चरण में है। वहीं बात की जाए, लगातार हिंदुस्तान समाचार ने पंचायत चुनाव की कवरेज दिखाई है। फिलहाल हम मौजूद हैं किशनपुर जमालपुर ग्राम में, जहां पर आज कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन जो ग्रामीणों की समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, उस बड़ी समस्या को लेकर आज यहाँ पर एक प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर समाधान कराया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर साफ तौर पर ये तालाब था, जिस तालाब में इतना पानी भरा हुआ था। पिछले 2-3 दिन से लगातार बरसात होने के कारण सारा पानी यहाँ सड़कों पर आ गया और लोगों के घरों में घुस गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण पूरी तरह से परेशान हुए और ग्रामीणों ने परेशान होकर गुहार लगाई। तो प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद तहसीन पत्रकार, उनके द्वारा अपने निजी खर्चे पर ये पानी यहाँ से निकलवाया जा रहा है, जिसको लेकर सुबह से ये पानी यहाँ निकलवाने की कवायद चल रही है और ये पानी सड़क पर बाहर पाइप के द्वारा मशीन लगा के निकलाया जा रहा है। मौजूद है हमारे साथ तहसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे कि एक बड़ी समस्या थी, समस्या को लेकर आज सुबह से आप यहाँ लगे हुए हैं। हालांकि कल को आपका चुनाव भी है, लेकिन आप सुबह से यहाँ जूझ रहे हैं, तो इस समस्या को लेकर कैसे ग्रामीणों ने आपको अवगत कराया? ये समस्या गांव में असल में यही नहीं और कई जगह है, और अभी चूँकि दूसरी जगह भी ट्रैक्टर को लगाना है पानी निकालने के लिए। गंदगी देखो आप, पहले कितनी गंद में यहाँ हमारे लोग रह रहे हैं, बहुत पीड़ा होती है। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने यदि काम किया होता तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन चूँकि चुनाव इसीलिए होता है कि जो पिछले कर गए उनको भूल के आगे बढ़ना है और ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो आपके गांव के विकास में काम आ सके। ये पानी की तो इतनी बड़ी समस्या है कि यदि ये यहाँ ट्रैक्टर ना लगाया जाता तो चूँकि 2-3 तो घर हैं उनमें घुस चुका है और अंदर तक जाता तो सामान भी खराब होता। तो ये समस्या तो किशनपुर की कई जगह है और ये आने वाले समय में इंशाल्लाह हम दूर कराएंगे। अभी आपके गांव में भी हम गए और गांव में भी हमने जाके देखा, लगातार कई जगह पर पानी भरा हुआ था और कई जगह लोग पानी में से ही होकर जा रहे थे। तो इस समस्या को कहीं ना कहीं बात की जाए, पूर्व में जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा समाधान करने की कोई कोशिश नहीं की गई? असल में जनप्रतिनिधि तो देखो, मान लो ग्राम प्रधान है, क्षेत्रीय विधायक हैं, जिला पंचायत भी हैं, सबके सबने अपनी निधि भी है और अपने अपने उनके माध्यम हैं जिनसे विकास करा सकते हैं। यह आप देख ही रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या कहें। और इसके अलावा भाई बड़े जनप्रतिनिधि तो हमारा तो हाईवे का जो किनारा है उसका रोड 1.5 साल टूटा रहा और हालात ये होगी कि वहाँ से जो भी गुजरता था वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़, उसके साथ आप लोग भी गुजरे होंगे तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ वहाँ दिक्कत आती। धरने पर बैठा वो ठीक हो गया। तो अब मैं तो बस, क्योंकि आज अंतिम दिन है पर चुनाव प्रचार तो कल समाप्त हो गया, कल को मतदान होना है, तो ये सारी समस्याएं यदि लोगों ने सामने रखते हुए, अपने मद्देनज़र रखते हुए कि इनका समाधान किसके रूप में और कैसे हो, कौन इनकी समस्याओं को हल करा सकता है, यदि ये सोचकर मतदान किया तो अगले 6 महीने में आप जब आएंगे तो ये समस्या आपको दूर होगी। ग्रामीण जनता जो है, आपकी जनता से क्या अपील करेंगे आप कल के मतदान को लेकर? मैं अपील करूँगा कि आपको सेवक चुनना है, नेता नहीं, सेवक चुनना है। यानी यहाँ तो कल जब यहाँ पानी भरा हुआ, कल भी भरा हुआ था, तो यहाँ और प्रत्याशी आए तो जो पानी जहाँ तक भरा हुआ था वहाँ तक खड़े हुए और देख कर जैसे भी जब उन्होंने कहा होगा चले गए। मैं आया और घरों तक चेक करके गया भाई कहाँ, और इस समस्या को समझते हुए ट्रैक्टर बुलाया, ट्रैक्टर लगा, कल भी पानी निकलवाया, रात को फिर बारिश हुई, आज भी निकलवाया। तो अपील तो यह है कि कल जब आप मतदान करने जाएँ तो मेरी पत्नी, चूँकि मैंने इसलिए चुनाव लड़ा है कि गाँव का लोगों 2 लाभ मिले, एक पत्रकार का एक प्रधान का। तो हम चूँकि सेवा लगभग 13-14 साल से इनकी करते आ रहे, राशन की समस्या रही हो, शिक्षा की समस्या हो, चूँकि रास्ते और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी समस्या जनप्रतिनिधि हल करा सकता है। हम अभी जनप्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन जो हम कर सकते थे एक पत्रकार के रूप में, जो सरकारी योजनाओं की जानकारी हम रखते थे, उनका लाभ मेरे गाँव के लोगों को किसी न किसी रूप में मिलता रहा। जैसे बच्चियों की शादी के लिए जो अनुदान राशि मिलती है, जो सिलाई मशीन, साइकिल आदि, यहाँ अब चूँकि हमने ये कराया था तो लोग अपनी जेब से कर रहे हैं और अगर कहीं पकड़े जा रहे तो मेरा नाम, ये सारी चीज़ें चूँकि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते। बस अपील ये है कि आपको अपना सेवक चुनना है और सेवक वो चुनना है जो आपको अपने सिरहाने भी बिठा सके, आपको अपने बराबर में कुर्सी पर भी बिठा सके और आप में से उसे बदबू ना आती हो और वो अपना जैसा जिस तरह का उसका मौत है वो उस तरह आपके साथ चलता हो, पैसे की बात ना करता हो, पैसे से खरीदने की बात ना करता हो। क्योंकि 5 साल, एक दिन नहीं, एक दिन आपने गलती कर दी तो फिर 5 साल आपको भरनी पड़ेगी। घर घर लोग घूम रहे, यहाँ खरीद लिया, वहाँ खरीद लिया, मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं। जनता है और जनता इतना प्यार कर रही है इस समय कि मैं आता हूँ तो लोग 20-30-50 तो एकदम ऐसे ही मेरे साथ चल देते हैं।
तो अपील ये है कि कल जब मतदान करने जाएं तो अपने 5 साल का भविष्य जो चुनना है, आपको अपना मुखिया चुनना है, वो इतना बेहतर हो कि आपके बच्चों की तालीम, आपको ये जो हमारी बस्ती है जो कि बहुत दूर है, उनको राशन लेने जाता है तो 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, और भी कोई समस्या जो भी वो 1.5-2 किलोमीटर ही जाना पड़ता है। तो आपको ये सारी सुविधाएं यहाँ मिले जहाँ हम खड़े हैं, और ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है, ये सुधरे, इनकी शिक्षा कैसे हो, बच्चियों की शादी में जो अनुदान राशि मिलती है वो कैसे मिले, महिलाओं का सम्मान कैसे हो, बुज़ुर्गों को जो पर्यटन विभाग की योजना है, मान लो इनको घुमा के लाना, इनका थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें ग्राम प्रधान की एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के रूप में वो निभाया जाएगा। बस अपील ये है कि इमली का मेरा निशान है, उसी निशान पर मोहर लगाएं और अपना भविष्य ठीक ढंग से चुनें। यहाँ मौजूद थे हमारे साथ ये मोहम्मद तहसीन पत्रकार। साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के विकास को लेकर जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर अभी तक इनके ग्राम में विकास नहीं हो पाया है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में ही उतरे हैं। और ऐसा नहीं है कि अब से पहले इन्होंने कार्य नहीं कराया, लगातार ग्रामीणों के जो नॉर्मल कार्य होते हैं इनके द्वारा कराए गए हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे अन्य कार्य हों, सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर इनके द्वारा भाग लिया गया है। अब इन्होंने अपील की है, जिसको लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्षेत्र की जनता ग्राम से किसको ग्राम प्रधान चुनकर भेजती है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।